हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2026 में मार्च मंथ के अंदर दोस्तों आप लोगों को क्या जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर, इन दोनों में से भाई किस कनेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखो यार, जियो एयर फाइबर की जो डिमांड है वो हद से ज़्यादा है और एयरटेल एयर फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल हो रहा है। बट इन दोनों को लेके फ़ायदा है या फिर नहीं है, पैसा वर्थ इट है या फिर नहीं है। और देखो यार, कुछ लोगों के लिए जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर एक वरदान साबित है, यानी कि भाई उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। बट किन के लिए अच्छा साबित नहीं होगा वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2026 के अंदर जियो एयर फाइबर को लेके काफ़ी सारे ऑफर भी लाइव हो रखे हैं, एयरटेल के एयर फाइबर को लेके भी ऑफर लाइव हैं दोस्तों। तो डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप 2026 के अंदर मार्च महीने के अंदर जो है कनेक्शन लगाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे घर के अंदर दोनों ही कनेक्शन इस टाइम लाइव कंडीशन के अंदर चल रहे हैं, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जियो एयर फाइबर की। देखो, जियो एयर फाइबर हो या फिर एयरटेल एयर फाइबर हो, दोनों के अंदर आप लोगों को एक आउटडोर यूनिट मिलती है, एक इंडोर यूनिट मिलती है और एक सेटअप बॉक्स मिलता है। कॉम्बो प्लान है दोनों के अंदर। बट एयरटेल के अंदर कुछ एक एडिशनल आपको जो है ऑफर भी मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जियो के अंदर सबसे पहले अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान भी यार सारे मतलब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लान इनके हैं। बट अगर आप जियो एयर फाइबर को लेना चाहते हैं, इनके ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को बेसिक प्लान ही लेना पड़ता है। 599 30 MB का अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के साथ में सेटअप बॉक्स आपको साथ में मिल जाता है। अब जो जियो एयर फाइबर के अंदर ऑफर चल रहा है वो है 707 रुपये वाला। अगर आप बिल्कुल फ्रेश नया कनेक्शन ले रहे हैं तो 707 रुपये प्लस 99 आप लोगों को पावर प्ले का एक पास लेना पड़ता है, जिसको गोल्ड पास बोल देते हैं। तो उसके थ्रू दोस्तों आप लोगों का पहली बार जो खर्चा आएगा वो लगभग 807 रुपये आता है, जिसके अंदर 807 रुपये के अंदर ये कहते हैं कि आपको हर महीने 150 का 5 बार कैशबैक मिल जाएगा और आपको 707 रुपये का एक एडिशनल कैशबैक मिल जाएगा। कुल मिला के बात की जाए तो कह रहे हैं कि 1457 रुपये का आपको टोटल कैशबैक वैल्यू मिल जाता है 5 महीने के अंदर, अगर आप ये कनेक्शन जियो का नया फ्रेश कनेक्शन लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, इंस्टॉलेशन फ्री है, राउटर के चार्जेस फ्री हैं, कोई केबल का चार्जेस नहीं है। वैसे तो केबल लगती नहीं है, छोटी सी कैट 6 केबल लगती है इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए। तो बाकी इसका कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं है। हार्डवेयर कॉस्ट स्टार्टिंग से ही आप लोगों से नहीं ले रहे हैं, ना ही इंस्टॉलेशन ले रहे हैं। तो मान के चलो कि सिर्फ 807 रुपये में आप जियो फाइबर को ले सकते हैं और बेसिक प्लान लोगे 599 वाला, 60 दिन तक आपका कनेक्शन चलता रहेगा। उसके बाद आपका 707 रुपये का बिल बनना शुरू हो जाएगा। तो बीच में भी ऑफर आते रहते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी ऑफर आया था कि अगर आप रिचार्ज करते हैं 707 रुपये का तो एक महीने के साथ साथ आपको एक महीना फ्री मिल जाएगा। तो ये वाले ऑफर भी भाई इनके लाइव रहते हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें एयरटेल एयर फाइबर की, तो एयरटेल एयर फाइबर के अंदर भी आपको बेसिक प्लान ही मिलेगा। प्लान देखो आप कोई भी ले सकते हो, बट बेसिक प्लान ही मिलेगा 599 का। बट अगर इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई बेसिक प्लान का 699 से स्टार्ट होता है। 40 MB की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, सेटअप बॉक्स यहाँ पर भी मिलेगा आपको, ओटीटी मिलेंगी, चैनल मिलेंगे, आउटडोर यूनिट मिलेगी, इंडोर यूनिट मिलेगी, ठीक है, सब कुछ मिलता है। बट अगर आप इनका 599 का प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं, नो डाउट। तो इसलिए भाई मैं जियो के एंड एयरटेल के 599 के बेसिक प्लान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और वही कनेक्शन मैंने भी इंस्टॉल करवा रखा है, सेम प्लान दोस्तों। अब एयरटेल का जो 599 का प्लान है उसके अंदर भी आपको 30 MB की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग मिल जाती है। और अगर इसके टोटल प्लान की बात करें तो टोटल प्लान इनके पास 4 ही है, 599, 699, 799 और 899। अब यहाँ पर जो 799 का प्लान है एयरटेल के पास, उसमें ना सिर्फ एयरटेल आपको जो है आउटडोर यूनिट प्रोवाइड करेगा, इंडोर यूनिट प्रोवाइड करेगा, इसमें सेटअप बॉक्स नहीं मिलेगा। एक ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ इंटरनेट चाहता है तो भाई 799 का एयरटेल का ये प्लान ले सकता है, जिसके अंदर उसको सेटअप बॉक्स नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको ओटीटी मिल जाती है, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर आपको ओटीटी मिल जाएंगी, आपको डाटा मिल जाएगा, वाईफाई राउटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको सेटअप बॉक्स नहीं मिलेगा। बट अगर आप जो है सेटअप बॉक्स भी लेना चाहते हैं तो 899 का प्लान आप ले सकते हैं। तो जियो के पास भी प्लान 3 से 4 आपको अवेलेबल हो जाते हैं, 599, 899, 1199, 1599, ऐसे बड़े बड़े प्लान इनके पास पड़े हैं। अब इनकी बात करें एयरटेल के खर्चे की, तो एयरटेल के अंदर कोई ऑफर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। एयरटेल के अंदर क्या ऑफर चल रहा है, अब 1500 रुपये के अंदर एयरटेल भैया आप लोगों को कुछ भी एक महीना फ्री नहीं दे रहा है और ना ही कोई कैशबैक दे रहा है। सिर्फ एक आपको जो है बिल के अंदर एडजस्टमेंट अभी दे रहा है, जो कि आपको 100 रुपये करके हर महीने लगभग 10 महीने तक आपका वहाँ पे लेस हो जाएगा। अभी लेस होगा या नहीं होगा वो एक बात की बात है, क्योंकि मेरा जो पहला बिल बना है 60 दिन कंप्लीट होने के बाद 1500 रुपये जब मैंने दिया था एडवांस, तो वो खत्म हो गया। अब मेरे कुछ 287 के आसपास बिल बना है, तो उसके अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। अब ये एडजस्टमेंट कहाँ होती है, जब आपका पूरा बिल बनता है 706 रुपये का, तो उसके अंदर 100 रुपये की एडजस्टमेंट होती है हर महीने लगभग 10 महीने तक। तो आपका 1000 रुपये यहाँ पे सेव हो जाता है। अगर आपने 1500 रुपये चार्ज दिया है तो आपके लगभग 1000 रुपये वे वो हो जाएंगे, बट वो 10 महीने के अंदर वे वो होंगे।
जैसे जियो आपको 5 महीने के अंदर वेव ऑफ कर रहा है ना 1457 रुपये, बट ये आपको 10 महीने लगा देगा। तो इसके अंदर जो ऑफर है वो फिलहाल यही है कि आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा 10 महीने तक, 1000 रुपये आपका सेव होगा, 1500 रुपये आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन या फिर राउटर या फिर केबल जो भी होता है सबका आपको इंक्लूड करके 1500 रुपये फर्स्ट टाइम देना होगा। 60 दिन के लिए आपका कनेक्शन जो है एक्टिव रहेगा। उसके बाद आपका बिल बनेगा पूरा, और बिल के अंदर आपका 100 रुपये के लेस हो जाएगा। तो दोनों का जो बेसिक प्लान 599 का ही होता है। दोनों के अंदर आपको 3-3 यूनिट मिलती है। दोनों ही कॉम्बो प्लान है, ठीक है, यानी कि कॉम्बो सेट आपको मिलता है, राउटर मिलता है, सेट बॉक्स मिलता है, कॉलिंग भी कर सकते हो भाई, ठीक है, बट कॉलिंग थोड़ा सा हिसाब किताब इनका ऐसा ही है। एयरटेल के पास तो बिल्कुल भी कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है वैसे, और जियो के पास जियो जोन ऐप के थ्रू आप कॉल कर सकते हो, बट वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है दोस्तों, वो भी थोड़ा सा मतलब कि भाई फ्रस्ट्रेटेड है। अब यहाँ पे जो जियो का सेटअप बॉक्स, जियो के सेटअप बॉक्स के अंदर आप लोगों को 1000+ टीवी चैनल मिलते हैं और 12 से 13 OTT ऐप मिल जाती हैं। तो जो एयरटेल का सेटअप बॉक्स है, यानी कि जो एयरटेल का बेसिक प्लान है, उसके अंदर आप लोगों को 350 टीवी चैनल मिलते हैं और यहाँ पर आपको 22 से 25 OTT ऐप मिल जाती हैं। तो OTT एयरटेल आपको थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है और चैनल जियो आपको थोड़े ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोगों को भाई चैनल थोड़े ज़्यादा चाहिए तो आप जियो की तरफ जा सकते हैं, और बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप जियो की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको भाई चैनल 350 में काम आपका चल जाता है और आपके एरिया के अंदर एयरटेल की सर्विस बेटर है, तो आप एयरटेल के एयर फाइबर की तरफ जा सकते हैं। दोनों की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है भाई। जो जियो की टेक्नोलॉजी है वो ट्रूली 5G थी। पहले ट्रूली 5G थी, यानी कि जिससे ये कनेक्ट होता था, टावर से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होता था, जिससे आपके फ़ोन चलते हैं 5G। तो अब इन्होंने यूबीआई रूट स्टार्ट कर दी है, ठीक है, लॉन्च कर रखी है, अब तो यूबीआई रूट ही लगा रहे हैं। तो यूबीआई रूट के अंदर क्या है ना, अब A6 और C6 डिवाइस से लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो सिर्फ वो आपस में ही कम्युनिकेट करते हैं, टावर से इनका लिंक टूट चुका है, अब टावर के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। डायरेक्ट A6 और C6 डिवाइस कम्युनिकेट करके आप तक इंटरनेट पहुंचाते हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर आपको जो स्पीड प्रोवाइड करता है। एयरटेल के अंदर क्या है ना भाई, एयरटेल ने जो आउटडोर यूनिट लगा रखी है स्टार्टिंग से इनके पास वही है, बस उसकी थोड़ी बहुत शेप इन्होंने चेंज करी है। अदरवाइज वो डायरेक्ट जो है भाई टावर से कनेक्ट होती है। और आपको पता है भाई एयरटेल के पास अभी जो है स्टैंड अलोन मतलब कि 5G नहीं है, नॉन स्टैंड अलोन 5G है। तो अभी जो इनका 5G है वो नाम मात्र ही है दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो टावर से अभी कनेक्शन चल रहा है, तो इनकी स्पीड में थोड़ा सा आपको बग देखने को मिलेगा। स्पीड जो है आपको दिखाएगा 30 Mbps, बट वो एक्चुअल में 10 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। मतलब दिखाता कुछ और है, स्पीड एक्चुअल कम मिलती है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है एयरटेल एयर फाइबर के अंदर। तो एयरटेल एयर फाइबर के अंदर जो है ना, आपको जो सेटअप बॉक्स मिलता है उसके अंदर जो 350 टीवी चैनल मिलते हैं, उसके अंदर क्या है ना कि आपको SD चैनल मिलते हैं, स्टैंडर्ड वाले। बट HD चैनल बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, मिलते हैं कम मिलते हैं एज कम्पेयर जियो एयर फाइबर के अंदर जो सेटअप बॉक्स मिलता है उसके अंदर आपको काफ़ी HD चैनल मिलता है, मैक्सिमम HD चैनल ही मिलेंगे। और जियो के सेटअप बॉक्स के अंदर आपको लाइव टीवी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एयरटेल आपको नहीं प्रोवाइड करता दोस्तों। जियो के सेटअप बॉक्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को वर्चुअल पीसी यानी कि क्लाउड पीसी मिल जाता है, जो कि एयरटेल आपको नहीं प्रोवाइड करता दोस्तों। बट जियो का जो मतलब सेटअप बॉक्स दोस्तों, वहाँ पर भाई आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता, उनका खुद का ऐप स्टोर होता है। बट यहाँ पर एयरटेल के सेटअप बॉक्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर गूगल प्ले स्टोर मिलता है, जिससे आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज दोनों भाई एक जैसे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मैंने इसके ऊपर रिसेंट में वीडियो बनाई थी जियो एयर फाइबर के सेटअप बॉक्स के ऊपर और एयरटेल के सेटअप बॉक्स के ऊपर, मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बना रखी है, वो जाके आप चेकआउट जरूर से कर लेना। बाकी अगर देखा जाए तो 2026 मार्च के अंदर फिलहाल जो वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से तो वैसे जियो है, क्योंकि जियो में आपको कैशबैक भी ठीक ठाक मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और आपको दोस्तों जो है टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी अपग्रेडेड मिलती है। हाँ, अभी कुछ दिन से मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी, जियो एयर फाइबर चल नहीं रहा था दोस्तों, बट अब चल चुका है। एक दिन मेरे को पूरी प्रॉब्लम आई है, मतलब फुल डे मेरा ढंग से चला नहीं है, कनेक्शन बार बार बंद हो रहा था। बट उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उसके बाद से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपग्रेडेड मिलती है, चैनल भी ज़्यादा मिलेंगे, सब कुछ ज़्यादा मिलता है, कैशबैक भी ज़्यादा मिलेगा। बट एयरटेल के अंदर क्या है कि आपको जो रिलायबिलिटी है वो तो अच्छी मिलती है, नो डाउट रिलायबिलिटी अच्छी है, बट स्पीड के अंदर इशू है भाई। स्पीड आपको फिक्स नहीं मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 30 दिखा रहा है, जब आप कोई डाउनलोडिंग करने लगोगे ना, तो वो 30 की ना बहुत ही एक्चुअल जो रिजल्ट निकलता है वो 5 से 10 Mbps का निकलता है। मतलब इस हिसाब से जो है स्पीड आती है। अगर आप जियो के सेटअप बॉक्स को एयरटेल के जो है एयर फाइबर से कनेक्ट कर देते हो, तो भाई जियो का जो सेटअप बॉक्स है ना वो चलते हुए बड़ा लैग करता है। मतलब उससे पता चलता है कि अपलोडिंग बहुत ज़्यादा कम मिलती है। बट जियो की जो अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, वो काफ़ी अच्छी आती है। उसमें परफॉर्मेंस आपको अगर एयरटेल के सेटअप बॉक्स को जियो के एयर फाइबर से कनेक्ट कर दोगे ना, तो भाई काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। तो एयरटेल का जो मतलब कि स्पीड है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई डिपेंड भी करता है आपके एरिया के अंदर, अगर जियो एयर फाइबर नहीं है तो आपको एयरटेल एयर फाइबर ही लेना पड़ेगा, और अगर आपके एरिया के अंदर एयरटेल एयर फाइबर नहीं है तो जियो एयर फाइबर लेना पड़ेगा। और अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे फाइबर बिछा हुआ है, तो भाई भूल कर भी एयर फाइबर मत लेना।
वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। ये वैल्यू फॉर मनी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके एरिया में तार नहीं बिछी हुई है, फाइबर नहीं गया हुआ दोस्तों, तो वो ले सकता है। या फिर जैसे कि मैं भाई डेमो पर्पज़ के लिए लेता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, तो भाई इस पर्पज़ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो वैसे भी देखो यार, प्रायोरिटी बेसिस पे ये इंस्टॉलेशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे ही आपकी जो प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट भी कर दी जाती है। डिपेंड करता है, अगर आप विलेज एरिया में होंगे तो सर्विस में थोड़ा डिले मिल सकता है, और शहर एरिया के अंदर तो भाई इंस्टेंट आपको सर्विस मिल जाती है। तो सर्विस के मामले में दोनों ही परफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। बाकी भाई अगर सस्ता फाइबर ढूंढ रहे हो तो आप BSNL का सस्ता फाइबर ले सकते हैं, 249 से स्टार्ट हो जाता है। या फिर 249 अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप 399 से स्टार्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड डाटा होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कॉलिंग भी मिल जाएगी, डाटा भी मिल जाएगा, और आप यहाँ पर सिर्फ सेटअप बॉक्स नहीं ले पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से स्काई प्रो वगैरह का जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। या फिर दोस्तों जो है इनका एक प्ले बॉक्स टीवी के साथ भी कोलैबोरेशन हो रखा है, तो उनके साथ दोस्तों आपको जाके रजिस्ट्रेशन करके आप चैनल और OTT का मजा ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि भाई आपको जो है 2026 के मार्च के अंदर क्या प्लान आप लोग का बन रहा है, कि आप जियो फाइबर लेना चाहते हैं या फिर एयरटेल फाइबर लेना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।